यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास स्थित था। गांव का नाम था रानीपुर। रानीपुर अपने आप में बेहद शांति का प्रतीक था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सा डर भी छिपा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही इस जंगल में कोई न कोई अदृश्य शक्ति जाग जाती है। कोई उस रहस्यमय शक्ति का सामना नहीं करना चाहता था और इसलिए रात को गांव वाले अपने अपने घरों में ही बंद हो जाते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा लड़का भी था जिसका नाम था राजू। वह बहुत ही साहसी और दिलेर था। राजू के लिए इस डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात के समय उस जंगल में जाएगा और यह रहस्य उजागर करेगा। राजू के दिमाग में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्या सचमुच कुछ अजीब होता है उस जंगल में, या फिर यह सब सिर्फ गांव वालों का डर था। राजू ने अपनी योजना बनाई और एक रात वह जंगल में दाखिल हो गया। उसे जंगल का वातावरण बेहद रहस्यमय लगा। पेड़ पौधे जैसे उसकी तरफ घूर रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के अंधेरे में जैसे ही राजू ने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब उसने इधर-उधर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। जंगल में वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी महिला की थी जो दर्द से, राजू ओ राजू, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? लोगों के बातों में आकर कहीं मैं फंस तो नहीं गया यार। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। इस हवेली में कोई रहता भी है या नहीं? क्यों मैं मरने आ गया यहाँ पे? पता नहीं आगे क्या होगा। अब यहाँ से मैं बच के पाऊंगा, निकल जाऊंगा या नहीं? अरे ये क्या, ये तो आवाजें भी बंद हो गई यार। अब क्या? पता नहीं, इसके अंदर कुछ न कुछ तो है, तभी ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी। अभी जब आ ही गया हूँ तो अंदर चल के देखता हूँ यार। मरना है तो लड़के मरो, ऐसे क्यों मरना यार? चल देखता हूँ। अरे यार, यहाँ कोई रहता भी है या सालों से तो बंद लगता है पड़ा है यहाँ पे? कोई है ही नहीं। अरे कोई है? कोई है भाई? कोई है तो बता दे हमें। कोई है? कोई है कि नहीं? अरे आ गया तू। बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी। अब आया है तू। आज से 20 साल पहले तूने मुझे मारा था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया है। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बड़े टाइम के बाद पकड़ में आया है तू। अरे कौन है तू? अरे भला मैं तुझे क्यों मारने लगा? मैं क्यों मारूंगा तुझे? अभी तो मेरी उम्र ही 20 साल की है। अब तो 25 साल पहले की बात कर रही है। मैं क्यों मारूंगा तुझे? 25 साल पहले राजा विक्रम सिंह का बिगड़ा हुआ औलाद राजवीर था, जो तूने मेरे साथ बहुत ही जबरदस्ती करा। मना करती रही तू नहीं माना और मुझे इसी हवेली में लाकर दफना दिया। इसलिए तुझे मैं यहाँ तक बुला कर लेकर आई हूँ। तो क्या सोच रहा है कि तू अपनी मर्जी से आया है? नहीं, मैं तुझे यहाँ तक बुलाएगा। अब वही करूँगी तुम्हारे साथ जो तूने आज से 25 साल पहले हमारे साथ किया। बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी तूने मुझे। अब तो नहीं बचेगा। अरे
अरे तू जो सोच रही है वो मैं नहीं हूँ बाबा। क्यों मुझे परेशान कर रही है? छोड़ दे मुझे, जाने दे। मैं वो नहीं हूँ जो तू सोच रही है। तुझसे कुछ गलती हो रही है। अरे छोड़ दे मुझे, कि हवा में लटका रखी है। मारेगी क्या मुझे? छोड़ दे भाई, यूं हवा में मत लटका। तूने मुझे छोड़ा था जो मैं तुझे छोड़ दूं। इतनी बार कहती रह गई मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे मरना नहीं है। तूने एक बार भी सुनी हमारी बात? तू तो हमें मार ही डाला। मैं कैसे सुनूं तेरी बात? अब मौत का डर कैसा होता है मैं तुझे दिखाऊंगी। तुझे पता चलना चाहिए डर क्या चीज होती है। मरने से पहले पहले तू डरना सीख जा। डरेगा तू, अब मरेगा। Kenapa tak tidur lagi, ha? दो साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है, वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने? बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल ताल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो। हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाएं। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या, जो तुम दोनों नहीं करते। करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। पुराना एक नीम का पेड़ था। गांव वाले शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाते थे। शाम के बाद उस नीम के पेड़ से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती थी। बहुत वक्त से शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था। उस गांव में दो व्यक्ति आते हैं, रामू और राका। अबे यार रामू, अभी तो दोपहर के 4 ही बजे हैं और तेरे गांव में तो ना कोई तांगा है और ना कोई रिक्शा। क्या हमें पैदल ही चलना पड़ेगा? अच्छा भला मैं अपनी कार लेकर आ रहा था, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। तुझे इस खटारा बस में सफर करने की आदत है ना? ओहो, इतनी गर्मी है यहाँ। तेरे घर पर एसी तो है ना? चुप कर, बड़ा आया कार की बातें करने वाला। झूठ क्यों बोलता है? तूने ही तो मुझसे कहा था कि गाड़ी खराब हो गई है, गैराज में पड़ी हुई है। तुम शहर के लोग गांव में आकर पता नहीं क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकते हो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि 24 घंटे एसी में ही पड़ा रहता है। अब ओए रामू, तू चल रहा है कि भाग रहा है? क्या हमारे पीछे पुलिस पड़ी है? तू सिर्फ इतना जान ले कि हमारे पीछे पुलिस ही लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद रामू काका के साथ अपने घर पर पहुंच गया और अपने घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। रामू की आवाज सुनते ही एक औरत ने दरवाजा खोल दिया और उसने रामू की तरफ देखकर कहा, अरे आप आ गए जी। क्या क्या लेकर आए हो मेरे लिए? जो मैंने शहर से मेकअप का सामान मंगवाया था वो लेकर आए या नहीं? चुप कर बेवकूफ औरत, आते देर नहीं हुई, गिनाने लगी अपने सामानों की सूची। अरे अभी अभी तो आए हैं, देख तो ले कि हमारे साथ कौन आया है। रामू की बात सुनकर चंपा सामने देखने लगी। राका वहाँ खड़ा हुआ उसे देखकर छिछोरी भरी नजरों से मुस्कुरा रहा था। राका भाई, ये तुम्हारी भाभी है और गांव में भाभी माँ समान होती है।
कम से कम इन्हें तो अपनी छिछोरी भरी नजरों से देखना छोड़ दो। तुम शहर वालों को हर जगह मुंह मारने की बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है।